Hey everybody, I am Pavitra Bal, here to teach biology. So welcome to your own YouTube channel देश की शिक्षा DKS। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा आज खत्म कर लेंगे हम लोग। आज की क्लास बिगिन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें कुछ चीजें हमें समझना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा किस में आती है। अगर आप लोग को याद हो प्रीवियस लेक्चर वगैरह, तो हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद हो तो साइंटिस्ट का नाम है आर.एच. व्हिटेकर था। कौन सा नाम था बेटा? आर.एच. व्हिटेकर। ये जो साइंटिस्ट हमारा थे, इन्होंने 1969 में हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर मैं बोलूं आप लोगों को, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमालिया, ये पांचों क्लासिफिकेशन हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो हमने मोनिरा में पढ़ा था बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का प्रोकैरियोटिक पार्ट जो है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सारा का सारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आपका मोनिरा में आ जाते हैं। सो ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कम्स अंडर मोनिरा। ये बात हो गया था। दूसरा बात, जब हम प्रोटिस्टा कर रहे हैं, हमारा मोनिरा खत्म हो गया, जब हम प्रोटिस्टा बात कर रहे हैं बेटा, प्रोटिस्टा में सारा ऑर्गेनिज्म जितना भी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बट क्या ये प्रोकैरियोट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं। तो इस बात को लिख देते हैं। सो प्रोटिस्टा हैव यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्लियर है? ओके, तो प्रोटिस्टा में जब हम बात करेंगे, सारा का सारा चीजें होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम मोनिरा आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, आई होप आप लोग को किंगडम मोनिरा याद होगा। किंगडम मोनिरा जब याद करते हैं, किंगडम मोनिरा से प्रोटिस्टा का इवोल्यूशन हुआ है। सबसे एंशिएंट ग्रुप जो है हमारा है वो है मोनिरा। मोनिरा से इवोल्यूशन हुआ है बेटा हमारा प्रोटिस्टा के साथ। और प्रोटिस्टा को ऐसा माना जाता है, प्रोटिस्टा आपका कनेक्टिंग लिंक है किंगडम मोनिरा उसके साथ फंजाई, प्लांटे एंड एनिमालिया के साथ। मतलब फंजाई में, कुछ फंजाई में प्रोटिस्टा जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, कुछ मतलब ऐसा भी है कि प्रोटिस्टा में फंजाई जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, प्रोटिस्टा में प्लांटे जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, प्रोटिस्टा में एनिमालिया जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है जो फंजाई है आपका प्रोटिस्टा से इवोल्यूशन हुआ है, ठीक उसी तरह प्लांटे भी आपका प्रोटिस्टा से इवोल्यूशन हुआ है, एनिमालिया भी आपका प्रोटिस्टा से इवोल्यूशन हुआ है। तो प्रोटिस्टा को कहा जाता है दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। क्या कहा जाता है इसको? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। अब देखो एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनिरा है, फंजाई है, प्लांटे है, एनिमालिया है। बट क्या हुआ था ना, जब हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उस टाइम में हमारा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हैकल, जिसका नाम है हैकल। तो उसी टाइम में इन्होंने बोल दिया था कि प्रोटिस्टा इज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सुनो क्या हुआ था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, एक तो किंगडम एनिमालिया आया था, ठीक है, एक तो आपका प्लांटे आया था और आपका प्रोटिस्टा आया था। तो इन्होंने कहा था प्रोटिस्टा जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए प्रोटिस्टा को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब बेटा हम लोग प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, पहला बात करेंगे हम यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? पहला पॉइंट, यूनिसेलुलर मतलब ये जो आपका प्रोटिस्टा है एक ही सेल, सिंगल सेल से बने होते हैं, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सेल ही है। ठीक है, ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है बेटा दैट इज यूकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स। इसका क्या मतलब होता है? यूकैरियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट जैसा फीचर्स होगा, जैसे कि बेटा दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली न्यूक्लियस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी तो हम इसको क्या कहेंगे, यूकेरियोट्स कहेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है, दे हैव नो प्रॉपर बाउंड्री। नो प्रॉपर बाउंड्री का मतलब क्या है, प्रॉपर बाउंड्री मतलब देखो यहाँ पे इनका कोई भी स्पेसिफिक मतलब एक लिमिटेशन नहीं है कि हाँ इतना 10 कैरेक्टर है तो ये प्रोटिस्टा को हम इस 10 कैरेक्टर से हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है बोल रहे हैं, प्रॉपर बाउंड्री क्यों नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी कभी मोनिरा के साथ रिलेट कर जाता है, कभी कभी फंजाई के साथ रिलेट कर जाता है, कभी कभी प्लांटे के साथ रिलेट कर जाता है, कभी कभी एनिमल के साथ रिलेट कर जाता है। तो सबके साथ बेटा इसका रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको हम प्रॉपर बाउंड्री इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में नहीं है बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं इसका, यूग्लिना ले लो। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, ठीक है, जो कि बेटा ऑटोट्रॉफ, जो कि ऑटोट्रॉफी जैसे काम करता है। ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लांट जैसे हो गया, और आपका हेटरोट्रॉफ जैसे काम करता है। हेटरोट्रॉफ मतलब क्या है, एनिमल या फंजाई जैसे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यूग्लिना का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है, सिमिलैरिटीज है अदर किंगडम के साथ, सिमिलैरिटीज विथ अदर किंगडम के साथ इसका सिमिलैरिटी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि दिस किंगडम प्रोटिस्टा हैज नो प्रॉपर बाउंड्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो बेटा हम यहाँ पे लोकोमोशन के लिए फ्लाजेला और सिलिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। फ्लाजेला तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट था और आपका यहाँ पे फ्लाजेला प्रेजेंट है, बट सिलिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है। तो इनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लाजेला एंड सिलिया होते हैं। अब बात यह आता है क्या प्रोकैरियोटिक में जो फ्लाजेला था, क्या यूकेरियोटिक का फ्लाजेला के साथ सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। प्रोटिस्टा का फ्लाजेला एंड आपका जो मोनेरा है उसका फ्लाजेला बिल्कुल डिफरेंट है। और ये फ्लाजेला एंड सिलिया किस काम में मदद करते हैं, आपका लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करते हैं। ओके, अब आते हैं बेटा हैबिटेट। हैबिटेट कुछ ऐसा है, प्रोटिस्टा को जहां पानी मिला, जहां पे भी पानी मिला वहीं पे जाकर ये सेटल हो जाता है। मतलब ये एक्वाटिक है, वाटर में रहने को पसंद करता है। एक्वाटिक बोले तो किस किस प्रकार के पानी में रह सकता है? एक्वाटिक मतलब मान लो मराइन हो गया, मराइन में सल्टी वाटर में रह जाता है। फ्रेश वाटर दे दो, फ्रेश वाटर जैसे कि लेक वगैरह हो गया, ठीक है, वहीं पे रह जाता है। इसको मिट्टी में अगर पानी ऐसे मॉइस्ट कर दो तो मॉइस्ट सॉइल भी मिल जाएगा, मॉइस्ट सॉइल में मतलब कहीं पे भी पानी मिले ये मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कोई एनिमल के बॉडी के इनसाइड अगर प्रेजेंट है पानी तो पैरासाइट के हिसाब से फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है। और अगर वाटर के सरफेस में भी प्रेजेंट होता है, वाटर सरफेस में जब प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं प्लैंकटन। देखे होगे आप जो पानी के सरफेस में ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का देखे होगे उसको हम प्लैंकटन कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। तो पानी के सरफेस में जो रहते हैं उनको हम कह देते हैं प्लैंकटन, ठीक है, क्या कह देते हैं उनको, प्लैंकटन, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने अभी अभी बात किया है कि लिंक फॉर्म करता है, लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, इनमें ये क्या करता है, लिंक फॉर्म करता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं इसमें, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, दोनों हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम समराइज करके एक ही पेज में लिखे हैं। इतना कर लोगे जनरल फीचर्स के लिए काफी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा हम बात करेंगे प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रोटिस्टा को अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटिस्टा के न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार होंगे। पहला जो है ऑटोट्रॉफ, दूसरा आपका हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं 3 ग्रुप ए क्राइसोफाइट, ग्रुप बी डायनोफाइलेट्स, ग्रुप सी इग्लिनोइड्स। अब देखो ये जो इग्लिनोइड्स है ये आपका हेटरोट्रॉफ्स में भी काउंट होता है, मतलब इग्लिनोइड्स आपका ऑटोट्रॉफ्स भी है, हेटरोट्रॉफ्स भी है। क्लियर है, इतना बातें याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो
अब यूग्लिनोइड्स कैसे ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है आगे बात करेंगे, अभी बाकी की चीजें देखते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में दो ग्रुप हैं, एक है हमारा डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइटिक इन नेचर वाला प्रोटिस्टा, दूसरा है हमारा पैरासाइटिक जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्राइसोफाइट में दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक तो हमारा डायटम्स, डायटम्स जनरली हम डायटम्स के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। डेस्मिड्स एक है, डेस्मिड्स के बारे में हम बहुत कम दिया है हमारे बुक में, तो डेस्मिड्स के बारे में उतना डिटेल नहीं बात करेंगे। डेस्मिड्स के बारे में बस इतना बताया गया है कि इसको गोल्डन आल्गी कहा जाता है, दिस इज योर गोल्डन आल्गी, इतना कहा जाता है। क्लियर है? ओके। फिर डायनोफ्लाजेलेट्स पढ़ेंगे। डायनोफ्लाजेलेट्स बेटा देखो, डायनोफ्लाजेलेट्स, फ्लाजेला और डायनो, डायनो मतलब दो, फ्लाजेला मतलब दो फ्लाजेला। ठीक है, यूग्लिनोइड्स क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो ये तीनों क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स ये आपका रिलेट करते हैं और सिमिलैरिटीज है इनका किसके साथ बेटा, सिमिलैरिटीज विद प्लांट। इनका सिमिलैरिटीज किसके साथ है, प्लांट के साथ, सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिमिलैरिटी रहेगा प्लांट के साथ। ओके। उसके बाद जब हम डिकम्पोजर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ते हैं हम, दैट इज स्लाइम मोल्स, दैट इज स्लाइम मोल्स। ठीक है। पैरासाइटिक में पढ़ते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है। सैप्रोफाइटिक जिसका रिलेशन है, सिमिलैरिटीज है फंगी के साथ, सिमिलैरिटीज विद फंगी, फंगी के साथ इसका सिमिलैरिटीज है। ठीक है। और पैरासाइट जो है इसका सिमिलैरिटी है बेटा एनिमल के साथ, सिमिलैरिटीज विथ फंजाई, फंजाई के साथ इसका सिमिलैरिटी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो सिंपल सिंपल सा बातें हैं, आगे चलते हैं। ओके। अब जब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये स्टडी जो कर रहे हैं, जब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए। पहला बात बेटा ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज का मतलब यहाँ पे क्या है, हम उस पर्टिकुलर प्रोटिस्टा को अदरवाइज क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया को जैसे यू बैक्टीरिया कहते हो या आर्की बैक्टीरिया कहते हो, या जो मिथानोजेन बैक्टीरिया है अदरवाइज, जैसे कि एक्टिनोमाइसीट को हम लोग अदरवाइज रे फंजाई कहते थे, ठीक उसी तरह कौन से प्रोटिस्टा को अदरवाइज क्या कहते हैं वो जानना चाहिए, मतलब दूसरा नेम उसका जानना चाहिए हमें। अकरेंस मतलब उसका हैबिटेट कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है, वो किस प्रकार की जगह में रहता है, ये बात करेंगे। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम अभी जो बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक, जितना बार बता दिया मैंने, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में से बेटा आपका क्या हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में से आपका सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासाइटिक हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार से कर सकते हैं, आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कौन सा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है बेटा रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल मतलब अपने बॉडी के अंदर कौन सा फूड मटेरियल को वो स्टोर करके रखता है, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसका डिटेल देखेंगे, उसका सेल स्ट्रक्चर का कंपोजिशन देखेंगे, क्या डिफरेंस है सारे प्रोटिस्टा के बीच में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल्स हैं जहां से नीट में क्वेश्चंस बनता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसका और एक कुछ स्पेशल फीचर है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 8 चीजें हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हालांकि यहाँ से बेटा उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टिल हम इनके बारे में बात करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो पहला देखेंगे हम डाई एटम्स। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डाई एटम्स। अब देखो डाई एटम्स जब पढ़ रहे हैं, ये आपका तो पहला बात है कि ऑटोट्रॉफ्स है। अभी हम जितना पढ़ेंगे पहले ऑटोट्रॉफ्स के पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ्स का पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स में हम पढ़ने वाले हैं डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि इसके बारे में ज्यादा दिया नहीं है। डेस्मिड्स का क्या दिया है, बस इसको हम कहते हैं गोल्डन आल्गी कहते हैं, गोल्डन आल्गी कहते हैं। ठीक है। अब देखो डाई एटम्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। डाई एटम्स जो होते हैं नाम से ही पता चलेगा बेटा, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है डाई जैसा। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे दो सोप बॉक्स देखियो, सोप केस देखियो, ऊपर एक होता है नीचे एक होता है,
ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, मतलब डाई एटम, इसी हिसाब से इसका नेमिंग हुआ है। क्लियर, डाई एटम्स। चलो आगे बात करते हैं डायटम्स के बारे में। डायटम्स का पहले जनरल फीचर्स करेंगे। जनरल फीचर्स क्या है, देखो पहला तो बात ये है बेटा कि ये फोटोसिंथेटिक है। क्या है ये, दिस इज फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक है तो ये ऑटोट्रॉफिक हुआ। अब ऑटोट्रॉफिक मतलब ये क्वेश्चन है कि ये आपका ऑक्सीजेनिक है कि एनऑक्सीजेनिक है। फोटोट्रॉफिक है तो ये ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजेनिक है, मतलब ये ऑक्सीजन बना रहा होगा। ओके, अब देखो बेटा इसको कहा जाता है जेवल्स ऑफ प्लांट। जेवल्स मतलब ज्वेलरी टाइप का। यहाँ पे देखो हमारा जो डाई एटम्स है, यहाँ पे देखो इस फिगर को देखो, इस डायग्राम को देखो, डाई एटम्स का कितने प्रकार शेप है, देखो डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम जेवल्स ऑफ प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों, जेवल्स ऑफ प्लांट। ओके, अब आता है इंपोर्टेंट बात, किसको हम, क्वेश्चन आता है बेटा कौन से प्रोटिस्टा को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं। अब देखो बच्चे का समझने का गलती क्या होते हैं, समुंदर बनाता कौन है समुंदर नहीं बनाता बेटा, समुंदर के अंदर जो खाना, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, सो मेन इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर ओशियन के अंदर कौन है बेटा, हमारा डाई एटम्स है। हमारा कौन है, डाई एटम्स है। ठीक है, इंपोर्टेंट और मेन जो चीफ है कौन है, वो डाई एटम्स। ठीक है, उसके बाद अकरेंस। अकरेंस मतलब ये कहां पे रहता है भाई, समुंदर में रहता होगा। ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है तो कहां पे रहता होगा, एक्वाटिक। तो इसका जो अगर एक्वाटिक हम बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कहां पे रहता होगा, मराइन में रहता होगा। बट कुछ कुछ जो है मोस्ट डाई एटम जो है मराइन में रहते हैं, बट सोमहाउ कुछ जो होते हैं आपका फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। कहां पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। क्लियर, ओके। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ऑक्सीजेनिक भी है। ऑक्सीजेनिक अगर है तो ये आपका सनलाइट को कैप्चर कर रहा होगा। किसको कैप्चर कर रहा होगा, सनलाइट को डेफिनेटली ये क्या कर रहा होगा, कैप्चर कर रहा होगा। अगर सनलाइट को कैप्चर करना है बेटा तो इसको तो क्लोरोफिल को प्रेजेंट होगा ही होगा। तो डायटम्स में हमारे कुछ क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल्स ए एंड सी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बीटा कैरोटीन कहते हैं, और कुछ पिगमेंट्स और होते हैं जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथोफिल। अब देखो इनका जो नेमिंग होता है इनका कलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर देकर यहाँ पे लिखा हूं, जैसे कि आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है आपका ग्रीन इन कलर होता है, इसका जो पिगमेंट होता है ग्रीन इन कलर होता है। अगर वहीं पे मैं अगर बीटा कैरोटीन का बात करूं, वहीं पे अगर मैं बात करूं बीटा कैरोटीन का, इसका कलर होता है बेटा रेडिश ऑरेंज। किस तरह का होता है, रेडिश ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। ओके, अगर वही जैंथोफिल का बात किया जाए तो जैंथोफिल आपका येलोइश इन कलर होता है। किस तरह का कलर होता है, येलोइश ब्राउन होता है, एक्चुअल में येलोइश ब्राउन होता है। ठीक है, और हमारा फाइनली जो है फिकोजांथाइन, फिकोजांथाइन का कलर होता है ब्राउन। इसका क्या कलर होता है बच्चों, इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, दिस इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन मुंडे। ओके, ब्राउन इन कलर। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आप लोग पढ़ लिए हो, ऑटोट्रॉपिक है। किस तरह का है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, फोटोसिंथेटिक है कि नहीं, किस तरह का है बेटा, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक तो है, इसको हम फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं। और फोटोसिंथेटिक अगर है, फोटोसिंथेटिक अगर है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑक्सीजेनिक ही होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीजेनिक होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात जो करते हैं, जो इंपोर्टेंट बात है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। रिजर्व फूड मटेरियल मतलब कौन सा फूड को ये स्टोर करके रखता है अपने बॉडी के अंदर। कुछ नहीं है बेटा, इसका है ऑयल्स एंड पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड को एक मतलब स्पेशल नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम पॉलीसैकेराइड है बेटा, कहा जाता है इसको ल्यूकोसिन। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसिन कहा जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट हो गया ये बात, ल्यूकोसिन। उसके बाद अभी देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। मैंने अभी बोला आप लोगों को डाई एटम्स है। डाई एटम्स मतलब एक सोप बॉक्स जैसे दिखता है, देखो ऐसे एक सोप बॉक्स जैसे ऐसे दिखता है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स। इसके ये जो सोप बॉक्स जैसे है, एक ऊपर में प्रेजेंट है, एक नीचे प्रेजेंट है। जो ऊपर में प्रेजेंट है इसको कहते हैं अपर थीका, थीका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, अपर थीका। और नीचे जो प्रेजेंट इसको क्या कहेंगे, लोअर थीका कह देंगे।
सिंपल सा बात है, अपर थिका एंड लोअर थिका। क्लियर है? ओके, अपर थिका हो गया, लोअर थिका हो गया। अब देखो इसी के अंदर हमारा बेटा क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब मैंने आप लोगों को जो अपर थीका लोअर थीका जो बोला है, ये एक्चुअल किसके बारे में बात हो रहा है बेटा, ये आपका थिन, पतला सा थिन सेलुलोजिक, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। थिन सेलुलोजिक सेल वॉल का मतलब क्या है, ये इसका जो सेल वॉल है, ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, थिन को पतला होता है और किस चीज से बनता है, ये सेलुलोज से बनता है। तो क्या हो गया बेटा, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल हो गया। क्लियर है? एक दूसरे से ये सेल वॉल जो है क्या किए हैं बेटा, एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप किए हैं, सोप के जैसे ओवरलैप किए। ठीक है, ओवरलैपिंग लिख देते हैं। ठीक है, ओवरलैप किए हैं। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पे और एक चीज का एडिशन होता है इसके स्ट्रक्चर में, और एक चीज वो क्या है, और एक चीज क्या है, इसके सेल वॉल में इस तरह से बेटा सिलिका का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलिका। तो इसका अगर मैं सेल वॉल का बात करूं, ठीक है, सिलिका का सॉरी सेल वॉल का बात करूं अगर इसका, देखो तो जो सेल वॉल है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, सेल वॉल का कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेटा यहां पे आपको थिन सेलुलोजिक वॉल मिलेगा, थिन सेलुलोजिक वॉल, प्लस उसके चारों तरफ बेटा सिलिका मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलिका का डिपोजिशन। ये दोनों को मिलाकर आपका सेल वॉल होता है। और सिलिका के डिपोजिशन के वजह से, सिलिका के डिपोजिशन के वजह से ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, जो इसको कहते हैं फ्रस्टल। क्या कहते हैं इसको, फ्रस्टल। अब फ्रस्टल कुछ ऐसा सब्सटेंस बन गया है, फ्रस्टल आपका टूटता ही नहीं है, फ्रस्टल आपका इनडेस्ट्रक्टेबल है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं बेटा, जो डायटम्स है, डायटम्स का सेल वॉल कभी भी नहीं टूटता बिकॉज ऑफ सिलिका डिपोजिशन। ठीक है, तो इट इज इनडेस्ट्रक्टेबल, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर बेटा किसी के बॉडी का सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, अगर मान लो डायटम्स का नहीं हो रहा है, डायटम्स जब मर जा रहा होगा तो सेल वॉल तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होगा ना, तो क्या होता है बेटा, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब डायटम्स मरते हैं, उनका जब सेल वॉल ऐसे स्टोर होके रहता है, एक जगह में डिपोजिशन होके रहता है। ठीक है, क्या हुआ, क्या बोला मैंने, जब आपका डायटम्स मर जाते हैं और उनका जो सेल वॉल ऐसे इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो आपका ऐसे डिपोजिट होने लगता है सी के बॉटम में। जब सी के बॉटम में ऐसे ही डिपोजिशन होता है तो पहाड़ जैसे बना देता है। इस पहाड़ जैसे को क्या कहा जाता है, डाई एटमियस अर्थ कहा जाता है। डाई एटमियस अर्थ मतलब डायटम का एक डिफरेंट एक डिपोजिशन बनके एक पहाड़ जैसे बन गया है, जिसको हम कह रहे हैं डायटमियस अर्थ। क्लियर है? अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हमारा जो सिलिया जो है, सिलिका जो है, सिलिका के लिए कोई एंजाइम नहीं है टू डिस्ट्रॉय। हर कोई चीज का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई भी चीज का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके लिए एक एंजाइम का जरूरत होता है। बट सिलिका को ब्रेक करने के लिए देयर इज नो सच एंजाइम, नो एंजाइम्स टू ब्रेक सिलिका। ठीक है, इसीलिए सिलिका का डिपोजिशन होता है और उसका डिपोजिशन होके डायटमियस अर्थ बनते हैं। क्लियर है? जैसे कि पॉलीथीन बेटा, पॉलीथीन का कोई मतलब एंजाइम है क्या, पॉलीथीन डाइजेस्ट हो पाता है, पॉलीथीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक उस तरह आपका सिलिका भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बातें, फ्लाजेला। अब हम बात करते हैं फ्लाजेला के बारे में। क्या फ्लाजेला होता है, हाँ प्रेजेंट होता है। कौन से चीज के लिए मदद करेगा बेटा, लोकोमोशन के लिए। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार के हैं। पहला जो है बेटा एसेक्सुअल, बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायटम जो है बाइनरी फिजन करता है। कौन सा फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है। और वो भी किस तरह से फिजन करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर है? ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मतलब कैसे, देखो ये मान लो आपका डायटम्स है और ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन है, ऐसे ये ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ये डिवाइड हो जाता है यहां से और यहाँ पे दो और बना देता है डायटम। दिस इज हाउ
ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है आपका डायटम्स। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बेटा आपका गैमेट बनेगा। किस तरह क्या होगा? गैमेट बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दो प्रोसेस से होता है। एक तो आइसोगेमी होता है। गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्यूजन जो किया जाता है, गैमेट का फ्यूजन से ही तो आपका रिप्रोडक्शन होता है ना। तो दो प्रोसेस में होता है, एक होता है आइसोगेमी, एक होता है आइसोगेमी, दूसरा होता है ooगेमी। अब ये आइसोगेमी क्या है, ooगेमी क्या है, समझते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हैं, देख सकते हो। इस डायग्राम को जब देखोगे तो पहला फिगर अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है आइसोगेमी। आइसोगेमी में होता क्या है बेटा, इसको मैं और एक बार बताता हूँ। मान लो ये आपका गैमेट है, मेल का गैमेट है, मान लो ये फीमेल का गैमेट है। इधर हम लिख देते हैं मेल, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। तो मेल, देखो यहाँ पे मदर फादर भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चलो मेल एंड फीमेल लिखते हैं, ठीक है। ये मान लो मेल है, ये मान लो आपका फीमेल है। तो मेल एंड फीमेल में जो मॉर्फोलॉजी होगा गैमेट का मॉर्फोलॉजी बेटा सेम होगा। तो सिमिलर, ठीक है। जब आपका बोथ बोथ गैमेट्स इन सेम साइज, अगर सेम साइज का है तो आपका क्या हो सकते हैं, आइसोगेमी कहा जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा, आइसो मतलब सेम, सेम गैमेट के बीच में फ्यूजन मतलब उसको कहेंगे हम आइसोगेमी। ये बेटा मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका नॉन मोटाइल, फ्लाजेला नहीं है, यहाँ पे आपका ऐसे प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएंगे मोटाइल, ठीक है। ये पहला केस किया। दूसरा देखते हैं बेटा सेकंड। सेकंड यहाँ पे देख सकते हो एनिशोगेमी करके, क्या है, एनिशोगेमी। एनिशोगेमी में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, दो डिफरेंट साइज का गैमेट होते हैं, ठीक है। जो गैमेट जो होंगे डिफरेंट साइज का गैमेट होगा, ठीक है, डिफरेंट साइज का गैमेट है। और ये भी आपका मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी। अगर फ्लाजेला हुआ तो मोटाइल, नहीं हुआ तो नॉन मोटाइल। क्लियर? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ये दोनों हो सकते हैं। लास्ट वाला जो है दैट इज ooगेमी। ooगेमी का मतलब क्या है, ooगेमी में जो मेल होगा वो छोटा रहेगा, जो मेल होगा, जो मेल होगा वो छोटा रहेगा। ध्यान से, एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे सेम होना चाहिए साइज, ठीक है। मेल जो होगा छोटा होगा एंड मोटाइल होगा। मेल आपका क्या होगा, मेल विल बी स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है। और अगर फीमेल का जो होगा वो आपका नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा एंड, नॉन मोटाइल तो होगा बट ये स्टैटिक होगा, सॉरी नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक है, और ये लार्जर होगा। ऐसा क्यों, लार्ज क्यों होता है, लार्ज इसीलिए होता है ताकि इसमें न्यूट्रिशन रहे, और जब आपका स्पर्म मूव करके छोटा होकर आएगा, इसके साथ जब फ्यूज करेगा तो ग्रोथ के लिए बेटा न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। तो सारा का सारा न्यूट्रिशन स्टोर रहता है हमारे नॉन मोटाइल फीमेल में, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट में, ठीक है। तो इन तीनों में से जो दो होते हैं वो है बेटा आपका, एक तो है आपका आइसोगेमी, पहला जो है आपका आइसोगेमी, ये होता है हमारे डायटम्स में, और दूसरा थर्ड नंबर वाला है ooगेमी। ये दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम इसका स्पेशल फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ we'll डिस्कस अबाउट स्पेशल फीचर, नाउ we'll डिस्कस अबाउट स्पेशल फीचर, ठीक है। स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर में क्या क्या है, पहला बात, फर्स्ट थिंग जो आपको आना चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट इज डाई एटमियस अर्थ बनता है। क्या बनता है, डाई एटमियस अर्थ, और इसको हम केसल गोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केसल गोर। देखो डाई एटमियस अर्थ क्या कैसे फॉर्म होता है, मैंने बताया था। डाई एटमियस अर्थ आपका जब सेल वॉल इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, उनका डिपोजिशन के वजह से डाई एटमियस अर्थ बनता है। दूसरा क्या है, इंसुलेशन के हिसाब से काम करता है।
इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो इंसुलेशन में मदद करता है। तीसरा क्या बात है, तीसरा कौन सी चीज में मदद करता है, कौन से स्पेशल फीचर है इसका, इसको यूज करके हम साउंड प्रूफ रूम बना सकते हैं एक्वास्टिक जैसे, ठीक है, एक रूम को हम इको फ्री करा सकते हैं, ठीक है, ओके। चौथा क्या है, चौथा है फिल्ट्रेशन एंड रेफिनरीज। फिल्ट्रेशन एंड रेफिनरीज मतलब जो ऑयल वगैरह फिल्ट्रेशन किया जाता है, ऑयल हो गया, जो मेडिसिन सिरप वगैरह हो गया, उसको हम क्या करते हैं फिल्टर करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, डायटम्स को, क्योंकि उसके बीच में पोर्स होते हैं, तो डायटम्स को हम ऐसे यूज करके उसके पोर्स के थ्रू से हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। क्लियर है। पांचवा किस चीज में मदद होता है, पॉलिशिंग ऑफ मेटल। अब देखो हमारा डायटम्स जो होते हैं रफ होते हैं, तो कोई भी रफ चीज को अगर सरफेस में घिसोगे तो पॉलिश होता है, तो पॉलिशिंग के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। छठा क्या है, चिप प्रोड्यूसर। सी में ये बहुत ज्यादा फूड बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं चिप प्रोड्यूसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायटम्स, दिस इज ऑल अबाउट योर डायटम्स और क्राइसोफाइट, सॉरी हाँ, डायटम्स एंड डेसिमल। नाउ विल डिस्कस अबाउट डायनोफ्लैजेलेट। अब हम बात करेंगे बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है, कहां पे रहता है डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स रहता है बेटा आपका, यू विल फाइंड द डायनोफ्लैजेलेट्स इन द एक्वाटिक रीजन। ये भी आपका एक्वाटिक रीजन में मिल जाएगा। एक्वाटिक मतलब आपका है ये मोस्टली मराइन में रहते हैं, मोस्टली मराइन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, अल्फा बीटा कैरोटीन, जांथोफिल, फीको एरिथ्रिन, ये सब आपके पिगमेंट्स हैं। अब देखो ये बात बता देते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स के बहुत सारे पिगमेंट होने की वजह से उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, जिसके ब्लू कलर का डायनोफ्लैजेलेट मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा आपको, ग्रीन मिल जाएगा आपको देखने को, रेड रेड मिल जाएंगे आपको, येलो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट कलर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके बॉडी में किस तरह का पिगमेंट है, जिस तरह का पिगमेंट होगा उनके पास उस तरह का बॉडी का कलर इनका बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अब बात करेंगे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बेटा ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब समझते हो, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब ये ऑक्सीजेनिक होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीजेनिक होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके। सिंपल सिंपल से बात है, ओके। अब ये कौन सा फूड रिजर्व फूड मटेरियल है इसका, इसका भी बच्चों ऑयल और पॉलीसैकेराइड है। और ये जो पॉलीसैकेराइड है इसको हम एक मतलब एक स्पेशल सा नाम देते हैं, इसका नाम है बेटा इसका तो स्पेशल नाम नहीं है, और एक स्ट्रक्चर का है, ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड ही है, इसको स्टार्च कह सकते हो, ठीक है, स्टार्च कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको अगर डायनोफ्लैजेलेट देखना है तो कुछ इस तरह से आपको डायनोफ्लैजेलेट दिखेंगे, इस तरह से आपको, एक तो ऐसे ट्रांसवर्सली कट होगा, दूसरा इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हिस्से के हिसाब से एक ऐसा कटिंग है और एक ऐसा कटिंग है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। चलो ड्रॉ कर लेते हैं उस चीज को, देखो यहाँ पे ऐसे एक कटिंग है, यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे एक कटिंग है। ऐसा क्यों बन जाता है बच्चों, बताते हैं। देखो हमारे डायनोफ्लैजेलेट्स के ये जो सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे सेलुलोज का ऐसे स्टीप प्लेट रहता है, यहाँ पे सेलुलोज का प्लेट रहता है इस तरह से, ठीक है। और सेलुलोज के ये जो प्लेट है, सेलुलोज के प्लेट जो है, जहां पे नहीं रहता है वहां पे थोड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है, जो ग्रीन कलर बनाए हो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। तो हमने क्या बोला, इसका जो सेल वॉल है बेटा, इसका जो सेल वॉल है क्या बेटा, सेलुलोजिक स्टिफ थोड़ा सा टॉफ प्लेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्टिफ प्लेट से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे दो फ्लाजेला होते हैं, यहां से आपका एक फ्लाजेला ऐसे निकला होता है और यहां से एक फ्लाजेला इस तरह से। तो देखो एक आपका ऐसे इस तरह से इस डायरेक्शन में आपका बना हुआ है, इस डायरेक्शन में, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, और एक ऐसे है लॉन्गिट्यूडिनल में। तो दो फ्लाजेला है, तो दो फ्लाजेला का अलग अलग नाम है। ये आपका ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लाजेला,
और आपका यहाँ पे नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला कहेंगे। क्लियर। और इसके पास दो फ्लाजेला है, एक ट्रांसवर्स फ्लाजेला है, दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला, इसीलिए इसको कहते हैं डायनो फ्लाजेलेट्स। डायनो मतलब दो, फ्लाजेलेट्स मतलब फ्लाजेला। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, ओके। तो इसका सेल वॉल जो है बेटा सेलुलोज टिप है, और ये आपका फाइट करने में भी मदद करता है। आर्मर्ड सेल वॉल कहते हैं इसको, आर्मर्ड। ठीक है, आर्मर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। आर्मर्ड का स्पेलिंग मतलब आर्मी, आर्मी जैसे काम करता है ये। तो फाइट करता है, किसके साथ फाइट करेगा, इसका जो अटैक होंगे, जो अटैक करेगा इसको। ठीक है, क्या बेटा, आर्मर्ड फाइट करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लाजेला। फ्लाजेला होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं। कितने फ्लाजेला होते हैं, दो फ्लाजेला होते हैं। दो फ्लाजेला मतलब बाई फ्लाजेलेटेड। ठीक है, और दो फ्लाजेला अलग अलग हैं। एक आपका क्या है बेटा, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल है, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल है, दूसरा क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल एंड हॉरिजॉन्टल, सॉरी ट्रांसवर्स है। तो दो प्रकार का फ्लाजेला है, इसीलिए इनको कहते हैं हम हेटेरोकॉन्ट। क्या कहते हैं, हेटेरोकॉन्ट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, कॉन्ट मतलब यहाँ पे है फ्लाजेला। ठीक है, ओके। इनका मूवमेंट कैसा होता है, विप विलिंग मूवमेंट। ऐसे मतलब फ्लाजेला देखो, एक तरफ फ्लाजेला ऐसे 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 मूव करेगा, और यहाँ पे नीचे जो फ्लाजेला ऐसे मतलब ऐसे 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 ऐसे। एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला है और एक हॉरिजॉन्टल फ्लाजेला। लॉन्गिट्यूडिनल वाला ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। इसको हम कहते हैं वीफ विर्लिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको, वीफ विर्लिंग मूवमेंट कहते हैं, वीफ विर्लिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन बेटा दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल में जब होता है तो बाइनरी फिजन होता है। किस तरह से होता है, बाइनरी फिजन। और इसका जो बाइनरी फिजन होगा बेटा ऑब्लिक होगा। क्या होगा, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब कैसे, मान लो ये बाइनरी फिजन है तो इस तरह से कट होगा, ऑब्लिक। ठीक है, ओके। फिर आपका होगा सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल होता है तो दो प्रकार से होता है, एक तो आइसोगेमी से होता है एंड एनिसोगेमी से होता है। आइसोगेमी एंड एनिसोगेमी, अभी अभी बात किए थे आइसोगेमी एनिसोगेमी क्या है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं स्पेशल फीचर क्या है इसका। स्पेशल फीचर से क्वेश्चंस बनते हैं इनके। ठीक है, स्पेशल फीचर है, जस्ट मिनट, ओके। स्पेशल फीचर क्या है, बायोलुमिनेसेंस। मतलब ये बेटा लाइट लाइट ऐसे फ्लोरोसेंस करते हैं, चमकते हैं बेटा। ठीक है, बायो लुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस में कुछ एग्जांपल हमें आना चाहिए, बायोलुमिनेसेंस में हमें कुछ एग्जांपल आना चाहिए। उसका नाम है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका, ये एग्जांपल आपको आना चाहिए, ये एग्जांपल आपको आना चाहिए बायोलुमिनेसेंस का, इससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इनका ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रोटिस्टा का नहीं होता है। क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद बेटा एक टॉक्सिन ये लोग बनाते हैं, जिस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन, तो ये सेक्सीटॉक्सिन जब बनाते हैं, ये टॉक्सिन क्या करता है, किल करता है मछलियों को, किल्स फिशेस। किसको, मछलियों को। अगर ये मछली को अगर कोई ह्यूमन खाता है, अगर इसको कोई खाता है ह्यूमन, तो ह्यूमन को बेटा पैरालिसिस होता है, पैरालिटिक अटैक होता है। तो डेंजर है ये मतलब। तो डायनोफ्लाइलेट्स का अगर टॉक्सिन अगर फिश खाता है, और उस फिश का टॉक्सिन को अगर ह्यूमन खाता है, तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। ओके, और इंपोर्टेंट जो है आपका रेड टाइड्स, मतलब जब समुंदर के टाइड में, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जब समुंदर के टाइड में ऐसे, टाइड मतलब ऐसे लहरी, लहरी जो बहता है, उस टाइड में इनका बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो टाइड बेटा, समुंदर का टाइड, समुंदर नहीं कह रहे हैं, समुंदर का टाइड कह रहे हैं, उस टाइड क्या होता है, रेड कलर दिखता है, तो उसको हम कह देते हैं रेड टाइड। और रेड टाइड बनाने में मदद करते हैं दो एग्जाम्पल, एक है गोनियोलेक्स, जो कि आपके बुक में दिया है, इसी का ही दिया है गोनियोलेक्स का, और एक है बेटा जिम्नोडियम, और एक है आपका जिम्नोडियम। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाता है, जिम्नोडियम एंड गोनियोलेक्स, तो आप
राइट मतलब क्लिक करोगे गोनियोलक्स में। क्यों गोनियोलक्स में? क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके बुक में, ठीक है। और एक बता देते हैं रेड सी के बारे में। रेड सी एंड रेड टाइड अलग है। अगर मैं रेड सी का बात करूं, रेड सी को मतलब एक एग्जांपल एक ब्लू ग्रीन एल्गी करता है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मियम, ट्राइकोडर्मियम, ट्राइकोडर्मियम एरिथ्रियम, एरिथ्रियम। ये आपका समंदर को लाल बना देता है, समंदर को लाल बना देता है। बट रेड टाइड क्या है? समंदर का लहरियों को, टाइड को लाल बनाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। तो इसका मैं एक डायग्राम पहले बना देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से डायग्राम एक बना देते हैं। यूग्लिनोइड्स बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये मान लो आपका यूग्लिनोइड्स है, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल पहला बात नहीं होता। अगर इसको अगर अच्छे से देखोगे चप्पल जैसा दिखता है। तो इसका जो शेप है बेटा स्लीपर जैसे है। किस तरह का है? शेप इज जस्ट लाइक अ स्लीपर, चप्पल जैसे दिखता है। इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। सेल वॉल के जगह में यहाँ पे पेलिकल होता है। क्या होता है? पेलिकल। पेलिकल क्या है? एक प्रोटीन से बना हुआ चीज है। पेलिकल क्या करता है? फ्लेक्सिबल करता है ताकि ये मूव कर पाए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसके आउटर कवरिंग में सेल वॉल ना प्रेजेंट होके पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल एक प्रोटीन से बना हुआ चीज है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये फ्लेक्सिबल होके ऐसे ऐसे मूव कर पाए, ठीक है। इसमें बेटा जैसे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास बेटा फ्लाजेला भी होते हैं। इसके पास ऐसे फ्लाजेला निकले होते हैं। एक बड़ा सा फ्लाजेला होता है और एक छोटा फ्लाजेला होता है, ठीक है। ये एक फ्लाजेला नंबर 1 है, ये फ्लाजेला नंबर 2 है। तो इसके पास दो फ्लाजेला होते हैं। तो यूग्लिनोइड्स आल्सो बाई फ्लाजेलेटेड। क्या होते हैं? बाई फ्लाजेलेटेड, ठीक है। इसके पास बेटा कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। वैक्यूल होता है इस तरह से, कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल मतलब जानते हो? कंट्रक्टाइल वैक्यूल मतलब वो वैक्यूल, उस प्रकार का वैक्यूल जो क्या करता है ना, कंट्रैक्शन करने में मदद करता है। और कंट्रैक्शन क्यों करेगा? जब इसके बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसको चाहिए होता है वैक्यूल। दैट उस वैक्यूल का नाम है बच्चों कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसका मतलब वाटर का अमाउंट को ये मेंटेन कर रहा है उसके अंदर में और उसके बॉडी के बाहर में। तो अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकाल रहा है, तो उस प्रोसेस को कह सकते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन। और ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को ये रिमूव करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। इसके बाद बेटा यहाँ पे फोटो रिसेप्टर होते हैं। इसके पास यहाँ पे फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर तो होना ही है, फोटो रिसेप्टर नहीं होगा तो ये फोटो कैसे कैप्चर करेगा, ठीक है। इसके पास बेटा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। आप लोगों को पता है ये आपका क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। मैंने आप लोग को पहले से ही एग्जांपल दिया, इग्लिना जो है ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास, ठीक है। ओके, ये दोनों हो गए आपका, ये और ये दोनों हो गए आपका फ्लाजेला। दोनों फ्लाजेला, दो फ्लाजेला है इसके पास। क्लियर है? उसके बाद बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो यूनिट्स का पहले अकरेंस देख लेते हैं। अकरेंस मतलब कहाँ पे मिलता है ये अकरेंस? आपको अगर मैं बोलूं बेटा, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। और फ्रेश वाटर में मतलब नदी में नहीं बहता है, जहां पे पानी स्टॉप रहता है, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, उस तरह की जगह में ये मिलता है। मतलब स्थिर वाटर, स्टेगनेंट वाटर कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं उसको? स्टेगनेंट वाटर। जो पानी नहीं बह रहा, एक ही जगह में जम के है, उस पानी में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इसके पास पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसीलिए बेटा इग्लिनोइड्स को कहते हैं कि ये सिमिलर टू हायर प्लांट्स है, क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आपका हायर प्लांट्स में मिलते हैं। सो क्लोरोफिल ए एंड बी जब प्रेजेंट होता है, कहते हैं इट इज सिमिलर
टू हायर प्लांट्स। तो हमने बोला था ना प्लांट के साथ भी ये क्या होता है, मिक्स होता, मतलब मैच करता है, ठीक है। उसके बाद इसके पास बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, और क्या होता है, जैंथोफिल भी होता है, जैंथोफिल भी होता है। ओके, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अभी हमने बताया बेटा ऑटोट्रोफिक होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी है और उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये ऑटोट्रोफ्स है। बट कभी कभी बच्चों ये बेटा हेटरोट्रोफिक भी काम करता है, जब इसको लाइट मिलता है तो अपना खाना खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके। अगर मान लो खाना नहीं मिला, मतलब खाना मतलब सनलाइट नहीं मिला इसको, तो कहीं मतलब मान लो कहीं गड्ढे में घुस गया है, कहीं अंदर चला गया है जहां पे सनलाइट नहीं मिला है, उस जगह में क्या करता है, ये सनलाइट को छोड़कर, फोटोसिंथेसिस को छोड़कर क्या करता है, मतलब कार्निवर जैसे अपने अपने छोटे एनिमल को खाने लग जाता है। मतलब ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ्स भी है, दो प्रकार के यहाँ पे न्यूट्रिशन हो रहा है। तो इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब दो प्रकार का न्यूट्रिशन कर रहा है, हेटरोट्रॉफिक भी, ऑटोट्रॉफिक भी। तो ये हो गया मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कब करेगा बेटा, जब लाइट प्रेजेंट होगा, और हेटरोट्रॉपिक कब करेगा, जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज बेटा यहाँ पे स्टार्च करता है, एक एक डिफरेंट वर्ड देते हैं उसको, पारामाइलम बॉडी कहा जाता है। पारामाइलम ये आपका एक तरह का स्टार्च ही है, ग्लूकोज ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या स्टोर करता है, पारामाइलम, क्या स्टोर करता है, पारामाइलम। क्लियर है इतना बातें, ओके। अब हम बात करेंगे इसके सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है बच्चों, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल की जगह में क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो पेलिकल की प्रोटीन से बना होता है, और वो प्रोटीन जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये मूव कर पाए। अब क्वेश्चन आता है, फ्लाजेला, हाँ फ्लाजेला होता है, प्रेजेंट होता है। कितना फ्लाजेला होते हैं, दो फ्लाजेला होता है, टू फ्लाजेला, ठीक है। अब देखो ये एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं एपिकल फ्लाजेला, ठीक है। और दोनों का जो फ्लाजेला है, दोनों का साइज सेम नहीं है, तो ऑन इवन फ्लाजेला इसके पास है, ऑन इवन फ्लाजेला, ठीक है, ओके। तो दो अलग अलग फ्लाजेला है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोकॉन्ड भी कहते हैं। हेटेरोकॉन्ड तो आपको पता ही चल गया होगा अभी, हेटेरोकॉन्ड मतलब डिफरेंट फ्लाजेला, ओके। और इसका जो मूवमेंट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है रीलिंग मूवमेंट, मतलब रेंगते हुए, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मार डाला, मार डाला, ऐसे रेंगते हुए ये मूवमेंट कर पाता है। मतलब फ्लाजेला के थ्रू से भी मूव करता है, और ये रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं उसको, रिगलिंग, रेंगते हुए मूवमेंट, ठीक है, रिगलिंग मूवमेंट भी कहते हैं। दो प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन इसका क्या है, अगर एसेक्सुअल कहा जाए, एसेक्सुअल कहा जाए, तो ये बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। कैसे, अगर मान लो ये आपका क्या है बेटा, अगर ये आपका इग्लिनोइड्स है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से, ये एक हो गया, ये एक हो गया, दो में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से आपका डिवीजन होता है, इसका रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, ये अच्छा बात है कि ये याद करना नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द इग्लिनोइड्स, ठीक है। सो हमने बेटा डायनोफ्लाजेलेट्स, इग्लिनोइड्स एंड डायटम्स और क्राइसोफाइट को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ खास पॉइंट देखेंगे, खास पॉइंट के साथ साथ मैं आप लोग को इसका डायग्राम के साथ साथ और एक बार बताऊंगा आप लोग को। ये मान लो आपका क्या है, मान लो आपका इग्लिनोइड्स है, इग्लिनोइड्स में यहाँ पे बेटा एक फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर के थ्रू से यहाँ से फ्लाजिला निकलता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, फोटो रिसेप्टर, जो कि फोटो मतलब लाइट रिसीव करने में मदद करता है, फोटो रिसेप्टर। यहाँ पे इसका माउथ होता है, माउथ, माउथ को, इसका माउथ को कहा जाता है साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, ठीक है, इसका माउथ को कहा जाता है साइटोस्टोम, ओके। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इस जगह में इसका एक और एक जगह होता है जिसको हम कहते हैं आई स्पॉट। ये आई स्पॉट का जो कलर है, इसमें बेटा रेडिश पिगमेंट होता है, रेडिश ऑरेंज पिगमेंट होता है, इसी आई स्पॉट में रेडिश ऑरेंज पिगमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके।
क्लियर है? चलो, और इसका साइलेंट फीचर देखते हैं। साइलेंट फीचर क्या है? पहला तो ये प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक अगर है तो इसके पास क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल होगा। सिंपल सा बात है, क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ठीक है, एनिमल लाइक भी ये दिखता है, एनिमल लाइक भी फीचर है इसका, एनिमल लाइक भी फीचर है। ठीक है, एनिमल लाइक अगर है तो यहाँ पे बेटा सेल वॉल एब्सेंट होगा। सेल वॉल एब्सेंट है मतलब क्या? एनिमल लाइक है। ओके, और इसमें क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये आपका हो गया स्पेशल फीचर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम बात करेंगे तीनों जो पल लिए हैं इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन जल्दी जल्दी फटाक से देख लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन क्या है? पहले फीचर देखेंगे, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट्स एंड इग्लूनेट्स। हैबिटेट क्या है? क्राइसोफाइट आपका मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है। डायनोफ्लाजेलेट्स ओनली मैराइन में मिलेगा। इग्लूनेट्स आपका फ्रेश वाटर, वो भी स्टेगनेंट होना चाहिए। फ्लाजिला, दूसरा कैरेक्टर फ्लाजिला क्राइसोफाइट में एब्सेंट होते हैं। डायनोफ्लाजेलेट में दो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। इग्लूनेट्स भी दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ऑनिक्यूल होते हैं, और ये एपिकल रीजन में मिलते हैं। सेल वॉल का बात करें तो आपका क्राइसोफाइट आपका सिलिका प्लस सेलुलोज से बना होता है। डायनोफ्लाइट्स का सेलुलोज होता है। इग्लूनेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। पिगमेंट्स का बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है क्राइसोफाइट में, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है डायनोफ्लाइट में, बट क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है इग्लूनेट्स में। नंबर 5, स्टोरेज मटेरियल अगर देखेंगे तो लिगोसिन प्रेजेंट होता है क्राइसोफाइट, स्टार्च प्रेजेंट होता है डायनोफ्लाजेट्स, पैरामाइलम प्रेजेंट होता है आपका इग्लूनोइड्स में। क्लियर है इतना बातें? ये हो गया आपका कंपैरिजन। फिर हम बात करेंगे अभी डिकम्पोजर्स और जो आपका साप्रोफाइटिक है, अभी हम स्लाइमोज के बारे में बात करेंगे। स्लाइमोज जो होते हैं बेटा, इसका थोड़ा सा मैं लाइफ साइकिल आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल मान लो इसका एक एग्जांपल देते हैं। स्लाइमोज का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, उसका एग्जांपल है बच्चों प्लाज्मोडियम। तो लाइफ साइकिल जब पढ़ रहे हैं हम, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे, ये आपका स्लाइमोज है। ठीक है, तो मान लो बेटा, मान लो अगर यहाँ पे मान लो ये आपका प्लाज्मोडियम है। क्या बेटा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जब बनता है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा किससे बनता है? प्लाज्मोडियम हो या जो भी, जाइगोट से बनता है। तो मान लो ये इसका जाइगोट है। क्या ये इसका जाइगोट है। जाइगोट मतलब बेटा क्या होता है? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल सा बात है, डिप्लॉयड होते हैं। तो मान लो ये आपका डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड जब डिवाइड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, माइटोसिस जाता है। क्या जाता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस जाता है तो ओनली कैरियोकाइनेसिस जाता है। ओनली कैरियोकाइनेसिस। ओनली कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? ओनली कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होगा। मतलब एक न्यूक्लियस है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा। इसको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे। तो ये प्लाज्मोडियम का ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा? मान लो यहाँ पे लीफ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे लीफ है, तो लीफ को खा खा के, ठीक है, लीफ को खा खा के इसका ग्रोथ, यहाँ पे मान लो ऐसे ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा इसका ग्रोथ हो। ठीक है, आराम से फेवरेबल कंडीशन है, खा पी के ग्रो कर रहा है। ठीक है, देखो पैरासाइटिक है, ठीक है, डिकम्पोजर है, तो खा खा के क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा इसका। ग्रोथ मतलब क्या हो गया? ये मेच्योर हो गया। क्या हो गया? मेच्योर हो गया। तो इसको मेच्योर प्लाज्मोडियम कहेंगे। तो ये ग्रोथ ना बेटा बहुत दूर तक हो सकता है, ऐसे लंबा पूरा ग्रो कर सकता है, लंबा पूरा ग्रो कर सकता है। अब समझो, ये पत्ता को खाया 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 खाया, क्या हुआ? खाते 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 पत्ता खत्म कर दिया। तो इसका जो न्यूट्रिशन है, जो खा रहा है, जनरली बेटा किसके ऊपर खा रहा है? किसके ऊपर? डेड लीफ और डिकेइंग ट्विग। ठीक है, इनको खाता है। खाते 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 इसको क्या कर देगा बेटा? डिकम्पोज कर देगा, खत्म कर देगा। अब देखो ये सब कुछ चीजें जो हो रहा है फेवरेबल कंडीशन में। मान लो क्या हुआ बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। इस प्लाज्मोडियम के लिए क्या आ गया? अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब टेम्परेचर का घट जाना या बढ़ जाना, फूड का अवेलेबिलिटी खत्म हो जाना। जैसे कि देखो यहाँ पे फूड सब सारा लिव को खा गया, तो अभी फूड इसको नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा? ये एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर देगा। क्या कर देगा? एक फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे ऐसे है,
और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्रूटिंग बॉडी जैसे ऐसे डेवलप करेगा। ठीक है, ये कब कब कर रहा है, जब ऑन फेवरेबल कंडीशन आ रहा है। इसको क्या कहते हैं हम, फ्रूटिंग बॉडी। जब फ्रूटिंग बॉडी का बाद आता है, जब फ्रूटिंग बॉडी का बाद आता है, तो अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है तो इसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, स्पोर भी बनाता है इसमें, इसीलिए इसको कहते हैं स्पोरोकार्प। क्या कहते हैं इसको, स्पोरोकार्प। तो ये जो दिख रहा है आपको बर्ड जैसे, इसको हम कहते हैं स्पोरांजियम। क्यों कहते हैं इसको स्पोरांजियम, क्योंकि इसके अंदर बेटा स्पोर डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, स्पोर डेवलप होते हैं। इस तरह से स्पोर यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स जो है, हवा जब आता है, एयर, ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं ये स्पोर। अब स्पोर का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं आप लोगों को, ठीक है, तो ये स्पोर के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देखो हमने पढ़ा है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ पहले बता देता हूं। प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा डिप्लॉयड इन नेचर होता है। पहला बात क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। कैसे डिप्लॉयड इन नेचर, जायगोट है बेटा, डिप्लॉयड अगर है और इसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसी का भी डिफाइंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, उसको हम कहते हैं थैलोइड कहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए थैलोइड कहते हैं। उसके बाद बेटा ये इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं है तो इसको नेकेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नेकेड कहा जाता है। ओके, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। देखो प्लाज्मोडियम मैंने क्या बताया, मल्टी न्यूक्लिएटेड बताया। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये क्यों बताया हूँ, यहाँ पे सेल वॉल देखो यहाँ पे नहीं होता, बट जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब स्पोर्स बनाते हैं, ये क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, इस स्पोर्स में बेटा, इसी स्पोर्स में एक सेल वॉल डेवलप होता है। ये एक आपका सेल वॉल डेवलप होता है, जबकि आपका नॉर्मली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेल वॉल फॉर्म होता है, जिसको हम ट्रू सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रू सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो ट्रू सेल वॉल बनता है, ये एक्चुअल में प्लांट जो प्लांट का जो सेलुलोज होता है ना, उसी सेलुलोज से बना होता है। ओके, और ये रेजिस्टेंट होता है बच्चों, और ये रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट टू ऑन फेवरेबल कंडीशन, ऑन फेवरेबल कंडीशन। अब देखो इतना रेजिस्टेंट है, इतना रेजिस्टेंट है कि ये सरवाइव कर सकता है बहुत साल तक। इट कैन सरवाइव फॉर मेनी इयर्स, बहुत दिन तक ये सरवाइव कर सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, इसी स्पोर से बेटा गैमेट्स बनते हैं, इसी स्पोर से गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट बन सकता है, फीमेल गैमेट्स बन सकता है। ठीक है, मान लो फीमेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स है, दोनों का फिर फर्टिलाइजेशन होके क्या होता है बेटा, जायगोट बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्लाज्मोडियम, दिस इज हाउ प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कैरी आउट करता है। क्लियर है, ओके, ठीक है, चलो इतना बातें हो गया, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे बेटा हेटरोट्रॉपिक पैरासाइटिक के ऊपर। ठीक है, प्रोटोजोआंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हेटरोट्रॉप्स हैं। और यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स जब बात कर रहे हैं तो चार प्रकार का बात करते हैं। एमोइबेट पैरासाइट प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं, सिलिएटेड स्पोरोजोआ प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन या स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन। तो पहला देखेंगे हम लोग एमोइबॉइड प्रोटोजोअन। एमोइबॉइड मतलब एमोइबा जैसे होंगे, इस तरह से बेटा ये एमोइबॉइड प्रोटोजोअन है। तो एमोइबॉइड प्रोटोजोअन जो होते हैं, इनका हैबिटेट अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, एक्वाटिक है ये भी, फ्रेश वाटर आपका सी वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, और बेटा ये मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल। इनका लोकोमोशन कैसे होगा, इनके पास फ्लैजिला तो होता नहीं है, तो लोकोमोशन कैसे होगा, ये जो आपका इनका स्यूडोस्पोडिया कहते हैं ना, सुने होंगे स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया के थ्रो से होगा लोकोमोशन थ्रो। क्या होगा, स्यूडोपोडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फॉल्स फीट कहते हैं। ओके, स्पेशल फीचर क्या है, इसके चारों तरफ बेटा कभी कभी सिलिका सेल फॉर्म होता है, जैसे आपका डायटम्स में फॉर्म था सिलिका, तो इसके चारों तरफ सिलिका सेल होता है। एग्जांपल्स क्या है, एंटामोइबा, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, एक है आपका, दूसरा है आपका एमोइबा। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका के वजह से आपको याद होगा एक डिजीज होता है डिसेंट्री करके, एक डिजीज होता है बच्चों डिसेंट्री करके। ठीक है, ओके, फिर हम बात करेंगे सिलिएटेड। सिलिएटेड का जब बात करें बेटा, सिलिएटेड में आपका हैबिटेट क्या है सिलिएटेड का, इसका भी फ्रेश वाटर है।
फ्रेश वाटर है, फ्रेश हो गया, मेराइन वाटर होता है, मेराइन, एंड कुछ होते हैं पैरासाइट जो कि लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं। इसका लोकोमोशन बेटा सिलिया के थ्रू से होता है, इसीलिए सिलिएटेड कहा जाता है। देखो इसका स्पेशल फीचर मैं बताता हूँ, एक डायग्राम बना के ही बता देते हैं। मान लो ये आपका क्या है बेटा, एग्जाम्पल देते हैं इसका, पारामेशियम, एग्जाम्पल है पारामेशियम। ओके, ये मान लो आपका पारामेशियम है। तो पारामेशियम जब हमने बताया है तो इसके चारों तरफ ऐसे सिलिया होता है, सिलिया होता है, ठीक है। इसी सिलिया की मदद से ये मूव कर पाता है, सिलिया है। और ये सिलिया बेटा फास्टेस्ट मूवमेंट देता है, फास्टेस्ट मूवमेंट, ठीक है। ओके, और कुछ चीजें देखते हैं, इसका क्या क्या खासियत है। इसके पास माउथ होते हैं, माउथ को हम कहते हैं गलेट कह सकते हो, और इसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइटोस्टोम। और ये क्या करता है, खाना को लेता है, मान लो ये खाना को ले रहा है, खाना को ले रहा है, तो खाना लेते ही ये एक लेयर बना देता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, जिसको हम कह देते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल कह दिए। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे एक जगह होगा जहां से वेस्ट मटेरियल जब खाने के बाद इसको रिमूव कर देगा, मतलब इजेशन कर देगा वेस्ट मटेरियल। किस तरह, कहां से हम लोग इजेशन करते हैं, इजेशन हम वहां पे करते हैं एनाल कैनाल से करते हैं, एनाल पोर कहा जाता है, ठीक है। एनाल पोर, इसको हम मतलब जहां से खाना को इजेस्ट करा है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एनस कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है एनाल पोर, और इसको हम कहते हैं साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्रोक्ट। क्लियर है। उसके बाद बेटा यहाँ पे दो प्रकार का न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस बेटा आपका माइटोसिस में मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, माइटोसिस में, ठीक है। और एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है मियोसिस करने में, मतलब गैमेट बनाने में मदद करेगा, ठीक है। इसके पास बेटा कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, स्पेशल फीचर में सब कुछ ये आ रहा है। क्या है ये, कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल तो आप लोग को पता चल गया है क्या काम होता है इसका। कंट्रक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है बेटा, वो काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ओके। ये हो गया आपका स्पेशल फीचर। अगर हम बात करेंगे इसका और भी स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर इतना तो नहीं है इसका, स्पेशल फीचर जो था मैंने बता दिया, ठीक है, वही जो डायग्राम है, ओके। इसका अभी अगर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल है बेटा हमारा पारामेशियम, जो अभी अभी हमने बताया, पारामेशियम, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपका, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअली होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कैसे बेटा, जैसे कि मान लो ये आपका प्रेजेंट है कौन, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे दो आपका पारामेशियम ऐसे बन जाएंगे, दो डॉटर से, ठीक है। ये हो गया आपका पारामेशियम का रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके हम बात करेंगे बेटा फ्लैजेलेटेड, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। इसका हैबिटेट है आपका, ये आपका फ्री लिविंग हो सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग है। और ये आपका फ्री लिविंग अगर है तो एक्वाटिक रहेंगे, ठीक है। और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, किसी और के बॉडी में भी, लिविंग बॉडी में भी रह सकते हैं, ठीक है। लोकोमोशन क्या है, ऑब्वियसली बात, नाम लिखा है फ्लैजेलेटेड, तो यहाँ पे मान लो ये ऐसा फ्लैजेला होगा, तो ये फ्लैजेला के थ्रू से ये मूव करेंगे, ठीक है, तो फ्लैजेलर मूवमेंट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्रिपानोसोमा, एग्जांपल है ट्रिपानोसोमा। एंड नाउ हम फाइनली पहुंचेंगे, फाइनली हम लोग पहुंचेंगे, फाइनली हम लोग पहुंचेंगे स्पोरोजोन, फाइनली हम लोग पहुंचेंगे स्पोरोजोन, स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन क्या है, स्पोरोजोन जो कि एग्जांपल है बेटा हमारे बॉडी के अंदर रहता है, एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये आपका एंडोपैरासाइट, ये बॉडी के अंदर रहता है एंडोपैरासाइट, ये पैरासाइट ही है। लोकोमोशन, लोकोमेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट रहता है, इतना मतलब ये आलस है, हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ खाना मिलता है इसलिए कि कहीं पे मूव भी नहीं करता, तो इसका लोकोमेटरी स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्पेशल फीचर अगर मैं बात करूं, स्पेशल फीचर्स अगर मैं बात करूं तो ये बेटा इन्फेक्शियस है, क्या है, इन्फेक्शियस है, ओके। इन्फेक्शियस स्टेज होता है इसका, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं इसका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का एक स्टेज आता है
जहां पे वो इन्फेक्ट कर पाता है, जबकि मलेरिया करता है। कॉज क्या करता है बेटा? मलेरिया करता है। तो ये हो गया आपका स्पोरोजोम। देखो मैं अभी जितना भी बताया हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर इतना कर लेते हो तो प्रोटिस्टा से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आज का थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो है, कारण हम जो कल क्या है ना वैक्सीन लिए, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, दैट्स ऑल। तो आज के लिए आज का क्लास इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।